अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कल हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन की दूसरी टाइप पढ़ेंगे, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? इज़ अ प्रीपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स एंड द सेकंड वर्ड इज़ ए सिंपल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन नाम से ज़ाहिर है कि वो प्रीपोजिशन होता है दैट कंसिस्ट, जो मुश्तमिल होता है, ऑफ टू वर्ड्स, दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। एंड द सेकंड वर्ड, और जो सेकंड वर्ड्स होता है, इज़ अ सिंपल प्रीपोजिशन, वो एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, इन स्पाइट ऑफ, across from, next to, near to, instead of, according to। यानी ये वो अल्फाज हैं जो डबल प्रीपोजिशन, दो अल्फाज से बने होते हैं, और सेकंड वर्ड जो होता है वो सिंपल प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि बिकॉज ऑफ, ये सेकंड वर्ड जो है ये सिंपल प्रीपोजिशन है। ड्यू टू, टू जो है ये सिंपल प्रीपोजिशन है। ओविंग टू, टू जो है यहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, ऑफ जो होता है ये प्रीपोजिशन है। अक्रॉस फ्रॉम, नेक्स्ट टू, नियर टू, इंस्टीड ऑफ, ये सारे वर्ड्स जो सेकंड वर्ड्स हैं ये सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। तीसरी टाइप है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इज़ अ प्रीपोजिशन विच इज़ मेड ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो प्रीपोजिशन होता है विच इज़ मेड ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पर मुश्तमिल होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल है नॉट विथ स्टैंडिंग, डिस्पाइट, के बावजूद, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंसर्निंग, कंसर्निंग जहन में रखते हुए। रिस्पेक्टिंग, जहन में रखते हुए। कंसीडरिंग, जहन में रखते हुए। फॉलोइंग, आफ्टर, के बाद। इंक्लूडिंग, बशमूल। एक्सक्लूडिंग, मेरे बगैर। एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बीइंग आर द सेम notwithstanding some differences। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दी टेस्ट। तो पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हमने पढ़े कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पर मुश्तमिल होता है वर्ब बना देते हैं। जिस तरह ये इंग्लिश के अल्फाज हमने पढ़े और उनके साथ जो होते हैं उर्दू की मानी भी हमने पढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन इज़ अ प्रीपोजिशन विच इज़ मेड ऑफ 3 और 4 वर्ड्स, जो 3 या 4 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। in the name of, by the grace of, in the memory of, in light of, by the permission of, on behalf of, at the corner of, in the middle of, in front of, in the presence of, in the absence of, in association with, in the event of, in case ऑफ, एट्सेट्रा। यानी फ्रेज प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो 3 या 4 अल्फाज से बने होते हैं। तो ये जितने भी हमने पढ़े, बाय द ग्रेस ऑफ, ये 3 या 4 अल्फाज से बने हैं। इन द मेमोरी ऑफ, इन सारे अल्फाज को हमने देखा ये 3 या 4 अल्फाज से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है, इसको हम कहते हैं डिसगेस्ट प्रीपोजिशन। डिसगेस्ट प्रीपोजिशंस क्या होता है? in is a preposition which is used to in a sentence but cannot be noticed। जो होते हैं डिसगेस प्रोपोजिशंस वो होता है जो सेंटेंस, जुमले में इस्तेमाल तो होता है बट कैन नॉट बी नोटिस, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते। एग्जाम्पल है दे वेंट हंटिंग, मीन्स जो होते हैं दे वेंट ऑन हंटिंग, के वो शिकार पर गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ओवर क्लास स्टार्ट एट 2 o'clock, मीन्स इसका मतलब है ओवर क्लास स्टार्ट एट 2 ऑन दी क्लॉक। यानी ऐसे प्रपोजिशंस जो मौजूद तो होते हैं लेकिन
वो जो होते हैं हम नोटिस नहीं करते, उसको हम डिसगेस प्रीपोजिशंस कहते हैं। आगे इंटरजंक्शन है वो कल हम पढ़ेंगे। आज हमने जो प्रीपोजिशन की मुख्तलिफ टाइप्स थी वो आज हमने पढ़ी। कल हमने सिंपल प्रीपोजिशन पढ़ा था। आज हमने जो होते हैं डबल प्रीपोजिशन, और तीसरी टाइप पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, चौथी टाइप फ्रेज प्रीपोजिशन और पांचवी डिसगेस प्रीपोजिशन पढ़ा। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इंटरजंक्शन पढ़ेंगे।